नात खानों पे दुनिया भर का कमेंट। नात तो सरकार के जमाने से पढ़ी जा रही है, आप खाली दूसरों पे कमेंट करने के लिए पैदा हुए हो। वो मफ्तू शमसुद्दीन साहब जो दौलतपुर माफी के हैं, जो करीब के, मैं उनके तालिब इल्मी से लेके उनके बाप दादा तक के खानदान को जानता हूँ। तारुफ की अपने जरूरत नहीं है, तेरे बाप दादा को हम जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आपने एक ये छोटी सी क्लिप देखी होगी, इसका पूरा वीडियो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। अर्ज़ ये करना थी कि ये लोग इतनी बदतमीज़ियों पर उतर आए हैं कि एक मुफ्ती साहब, मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब की बुराई स्टेज पर खुलेआम कर रहे हैं। अब ये तो मैं नहीं जानता कि ये बंदा है कौन, लेकिन इसके बगल में जो बैठा हुआ है उसको मुझे लग रहा है सारे लोग जानते होंगे। असद इकबाल नाम है इसका, कलकत्ता का है शायर। हर दूसरे तीसरे जलसे में ये होता है, मगर इतना बड़ा जाहिल आदमी है कि वो जो बुराई कर रहा है उसकी बुराई करने पर कह रहा है क्या बात है, और किस तरीके से मुंह बना करके ये बंदा बोल रहा है। और स्टेज पर बाकायदा भरे हुए मजमे में एक मुफ्ती साहब की ये बुराई कर रहा है, उनकी गीबत कर रहा है, जबकि आम मुसलमान की भी गीबत करना हराम है। और ये एक मुफ्ती साहब की गीबत भरे मजमे में कर रहा है और सारे लोग बैठ कर के तमाशा देख रहे हैं। ये हमारे जलसों में हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। जलसों को एकदम इन्होंने तमाशा बना दिया है, लड़ाई झगड़े का अखाड़ा बना दिया है। अब इसी में लड़ाई झगड़ा होने का इम्कान है कि नहीं है? अब कोई मुफ्ती शमसुद्दीन साहब का चाहने वाला हो तो वो जा कर के क्या करेगा? झगड़ा ही करेगा ना, जा कर के भिड़ जाएगा, मारा मारी शुरू हो जाएगी। पिछले वीडियो में आप देख ही रहे हैं, पिछली वीडियो किस तरीके के आ रहे हैं कि जलसों में मारपीट हो रही है। ये आखिर चाहते क्या हैं? एक दूसरे को बिल्कुल मरवाना कटवाना चाहते हैं क्या? इतनी बदतमीज़ियाँ इन नात ख़ानों में मतलब पैदा हो गई है कि कोई इनको समझाने वाला नहीं रहा। ये हमारे उलमाए किराम को क्या हो गया है, कोई बैठ कर के बुराइयाँ सुनते हैं? अरे भाई, आप भी आलिम हो, वो दूसरा भी आलिम है। अगर कोई तनकीद की बात वो करते भी हैं तो वो बड़े हैं, हमारे सरों का ताज हैं, मुफ्ती साहब हैं। अगर मुफ्ती साहब हमें नहीं डांटेंगे फटकारेंगे तो कौन डांटेगा फटकारेगा? मुझे तो इस वीडियो को देख करके बड़ी हैरत हुई कि ये बताओ, मुफ्ती साहब का नाम लेकर के उनके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, उनको कह रहा है मैं तेरे बाप दादा को जानता हूँ, तेरे तू तड़ाक से बात कर रहा है। बताइए, ऐसी बदतमीज़ियाँ तो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। आखिर इन लोगों को कोई रोक क्यों नहीं सकता? पता नहीं कौन बदतमीज़ आके बैठ जाता है, कोई भी आकर कुछ भी कहना शुरू कर देता है, कोई रोकने वाला ही नहीं। हम तो तमाशा देखते हुए रह जाते हैं। उल्टी सीधी खबरें मिल रही होंगी, बदमज़हबों को इससे मतलब शय मिल रही है, उनको तनकीदें करने का मौका मिल जाता है। सुन्नी ऐसे हैं वैसे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, वो भी लोग वीडियो डालने लगे हैं बना बना करके इन पर। देखो ये बरेलवी लोग किस तरीके से आपस में लड़ रहे हैं। बदमज़हबों की बुराइयाँ हुआ करती थी हमारे जलसों में, अब आपस में एक दूसरे की बुराइयाँ शुरू हो गई हैं। पता नहीं क्या होने वाला है, एक दूसरे को मरवा के ही छोड़ेंगे जय, पता नहीं क्या करेंगे। और ये बदतमीज़ आदमी बैठ कर के बगल में उसके कह रहा है क्या बात है। अरे वो अगर नात ख़ानों के लिए कुछ बोलते हैं या हमें कुछ बोलते हैं या आम आदमी को कुछ बोलते हैं तो वो हमारे समझाने के लिए, हमारे भले के ही लिए हमें डांटते फटकारते हैं। हमारे उलमा जो हैं हमें अगर डांटते फटकारते हैं तो वो हमारे लिए दुआ का असर करते हैं। वो समझ लो को दुआ दे रहे हैं। हमारे दिलों पर चोट अगर वो नहीं करेंगे तो हम कैसे सुधरेंगे? इन बदतमीज़ों को बिल्कुल सुधरने का नाम ही नहीं है, बिल्कुल ना सुधरना चाहते हैं ना कुछ। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि नात पढ़ना हज़रत हस्सान बिन साबित की सुन्नत है। हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल थे और हुजूर की सुन्नत है सुन्ना। अब ये बयान तो कर रहे हैं मगर ये नहीं बताएंगे कि नोट वो कितने लिया करते थे। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या जो भी हुजूर के दरबार के शायर थे वो कितने नोट लिया करते थे जो नात ख़ान थे वहाँ के। तुम लोग तिजोरियाँ भरने के लिए अपनी उलमा की बुराइयाँ शुरू कर दी। अगर कोई उलमा तुम्हें समझाना चाहता है, कोई आलिम साहब हैं आपको समझाना चाहते हैं, तो उन्हीं की बुराइयाँ भरे स्टेज पर कर रहे हो। इतनी बदतमीज़ियाँ तो कभी भी नहीं देखी हमने। देखो किस तरीके से पूरा वीडियो आप देख करके जाना और कमेंट बॉक्स में बताइए इनका क्या हाल है।
और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक पहुंच जाए, और आलिमों को पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करना ताकि आलिमों को कुछ दिमाग में बात बैठे और इन लोगों को समझाने की वो कोशिश करें ताकि ये लोग सुधरें, वरना ये उलमा की इज़्ज़त हमारे घटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये होने नहीं देंगे। और इन लोगों को स्टेजों पर इसीलिए मारा पीटा जा रहा है क्योंकि ये बदतमीज़ियाँ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको उलमा की इज़्ज़त करने की और उनकी अज़मत पर कुर्बान होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। खाली मौलाना लोगों पे कमेंट करना ये कहाँ का वसूल है? इमाम पे कमेंट करोगे, नात खानों पे दुनिया भर का कमेंट। नात तो सरकार के ज़माने से पढ़ी जा रही है। आप खाली दूसरों पे कमेंट करने के लिए पैदा हुए हो। वो मफ्तू शमसुद्दीन साहब जो दौलतपुर माफी के हैं, जो करीब के, मैं उनके तालिब इल्मी से लेके उनके बाप दादा तक के ख़ानदान को जानता हूँ। तारुफ की अपने ज़रूरत नहीं है, तेरे बाप दादा को हम जानते हैं। 90% वहाबियत उनकी वजह से उनके गांव में हो गई है। सांसों में रक्स करने लगी है अदाए नात। अदाए नात मुझको तो जिंदगी ही मिली है बराए नात। खुदा का बहुत शुक्र है, दुनिया जो भी कहती है कहती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को ना हिसाब देना है ना दुनिया को जवाब देना है हमें। उनका जो काम है वो, अभी एक साहब कह रहे थे कि लोग कहते हैं हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, ये मुंह देखना चाहते हैं, ऐसी आंखें हैं। दुनिया भर तबसरा किया उन्होंने। इंशाल्लाह किसी दिन मैं उनका नाम लेके जब बोलूंगा तब मजा आएगा, और मैं बोलूंगा जरूर। हाँ, अभी बताओ कोई अच्छी तमन्ना ना करे? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने एक और सब कहा कि कोई वलीद ने वो क्या बोलते हैं, कोई कासिम क्यों नहीं आता है ना, कोई सलाहुद्दीन अयूबी क्यों नहीं बनता? तो आप ही बन जाओ ना, आप ही इब्तिदा करो। आप खाली दूसरों पे कमेंट करने के लिए पैदा हुए हो। वो मफ्तू शमसुद्दीन साहब जो दौलतपुर माफी के हैं, जो करीब के, मैं उनके तालिब इल्मी से लेके उनके बाप दादा तक के ख़ानदान को जानता हूँ। तारुफ की अपने ज़रूरत नहीं है, तेरे बाप दादा को हम जानते हैं। 90% वहाबियत उनकी वजह से उनके गांव में हो गई है। रात में वहीं था, उनके गांव के लोग जो हशमती हैं, मुशाजी हैं, वो रो रहे हैं भाई। बहुत यही काम करते हैं, यही काम करते हैं। अभी एक उन्हीं के गांव में जनाजा था, किसी ने पूछ लिया, हजरत सुनो मेरी बात सुनो, सच्ची बात, किसी ने पूछ लिया कि हजरत अगर जनाजे में कोई वहाबी आ जाए तो क्या जनाजा नहीं होगा? कहा क्यों नहीं जनाजा होगा, कौन कहता है? ये काम कर रहे हैं। गौरा चौकी के जलसे में उनका बयान था अभी, उसमें बोले कि यही वो गौरा चौकी पिपरा अदाई है कि हम लोग वहाबियों को पिपरा अदाई तक दौड़ा दौड़ा के मारते थे। हमारी इब्तिदाई तालीम गौरा चौकी में अभी 3-4 दिन पहले बोले हैं ये बात, और आज उन्हीं लोगों से उनको मिलते हुए देखा गया है। उनकी भांजी की शादी में उन्हीं के गांव के लोग बताते हैं 70% सुराकुल्ली और वहाबियों तक को खिलाया है। मैंने ये बात उन तक पहुंचाई थी तो उन्होंने एक जगह कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, लोग झूठे कह रहे हैं। खैर ऐसी बातें नहीं करने का मेरा मतलब, कहने का मतलब यह है वो बोलो मिंबर पे जो आप अमल कर सको। नात जब हजरत हस्तान पढ़ा करते थे, साथ में बैठ के सरकार सुना करते थे। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हस्तान की भी सुन्नत अदा करते हैं और सुन के सरकार की भी सुन्नत अदा करते हैं, सहाबा की भी सुन्नत अदा करते हैं। और आप कैसे कहते हो ये तमन्ना नहीं करना चाहिए, वो आरज़ू नहीं करना चाहिए? बाहर कैब इस पर बात नहीं करना है, मैं उनसे खुद ही बात कर लूंगा कभी जरूरत होगी तो उनके घर और गाँव जाकर के। रात में मैं बोल के आया उनके गाँव में, उनके मोहल्ले में बोल के आया हूँ, 500 शेर सुना के आया हूँ मैं नबी की मोहब्बत पे और इश्क पे। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मकराना का कितना बड़ा इदारा उन्होंने बनाया कैसे, वो भी मैं जानता हूँ। गौरा चौकी में उन्होंने कहा ये मुबालगा की झूठ है क्या है, आप बताओ। उन्होंने कहा कि गौरा चौकी अनवारुल रज़ा से बड़ा कोई ना मदरसा है ना इतनी बड़ी जमीन किसी के पास पूरे गोंडा जिले में है। मीनाया नहीं देखा उन्होंने, कहते हैं मेरा सब देखा हुआ है। मीनाया नहीं देखा उन्होंने, उसका एक हिस्सा भी नहीं है, ना उसकी जमीन ना उसकी पढ़ाई ना उसकी तालीम। तो अब ये झूठ के अलावा और क्या है?
तो जो जानकारी ना हो उतना बात दावा नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाहर कैब चलिए, तो बात निकल आई तो उन्होंने बोल दिया, क्योंकि एक तकलीफ होती है भाई। आप मोहब्बत करना चाहें, अब आप पैंट से पहने तो क्या आप नबी की मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते हैं? आप दाढ़ी नहीं रखे तो आप क्या नहीं कह सकते कि मेरे में नबी का इश्क है? कह सकते हैं ना। उससे क्या मतलब है? अल्लाह तौफीक देगा तो जो वो चाहेगा वो कर देगा। हम नबी की महफिल में बैठे हैं, हम सबसे अच्छे हैं। हम नात पढ़ रहे हैं, हम सबसे अच्छे हैं। आप नात सुन रहे हैं, आप सबसे अच्छे हैं। और जो नात से जलता हो या नात खानों से जलता हो, वो उसकी मर्जी, अपना हर्ष उसके साथ में होगा उसका इंशाअल्लाह ताला। आइए, ये पैगाम इंशाअल्लाह तक पहुंच जाएगा, हो सकता है देख भी रहे होंगे। रब के महबूब पे